हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी सार संग्रह जो एक प्ले लिस्ट में सारा व्याख्या आपको मिलेगा एनसीईआरटी के इस बुक का, जैसा कि आप इंटरफेस देख रहे हैं। इसका नाम क्या है? सार संग्रह एनसीईआरटी बेस पे कंप्लीटली, और ये महेश कुमार बर्नवाल जी का किताब है। तो उसी से क्वेश्चन लिया गया है जो आने वाले परीक्षा जो जैसे बीपीएससी है, बीपीएससी असिस्टेंट है, बिहार एसआई है, जितने भी आने वाले एग्जाम है उस सब में हेल्प मिलेगा आपको इस वीडियो से, ठीक है। तो और ये कम्प्लीटली जो है वन लाइनर के फॉर्म में बनाया गया है। तो आई होप कि रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है और आपको कम्प्लीटली एनसीईआरटी नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आइए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, यहाँ पे मूल अधिकार की बात करेंगे कि आखिर हमारे संविधान में मूल अधिकार क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ हम लोग जान लेते हैं टोटल जो है 6 टाइप का मूल अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। हालांकि ये पहले 78 से पहले 7 टाइप का था, 7 टाइप का या 7 फंडामेंटल अधिकार दिया गया था यहाँ के नागरिकों के लिए। लेकिन एक राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको संपत्ति का अधिकार जो है, एक हटा दिया गया है। तो अब जो है 6 तरह का मूल अधिकार है हमारे संविधान में, ठीक है। तो आइए हम लोग वही स्टार्ट करते हैं ऑनलाइनर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टोटल कितने पार्ट है हमारे संविधान में, तो टोटल है 24 पार्ट, 24 पार्ट है, ठीक है। 24 पार्ट है। शेड्यूल कितने हैं? 12 है, 12 शेड्यूल है, ठीक है। और ये जब बन रहा था, हमारा संविधान बना था, उस टाइम में 22 पार्ट का मेंशन किया गया था। और जो शेड्यूल जो है वो जो है 8 ही था उस टाइम में। लेकिन अब ये बढ़ के कितना हो गया? 24 हो गया। और शेड्यूल कितना हो गया? 12 हो गया। तो इसमें पार्ट 3 में और आर्टिकल 12 से 35 तक में ये बात मेंशन है, मूल अधिकार की बात किया है हमारे संविधान में, फंडामेंटल राइट की बात करता है। तो भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार है, या मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, तो वो पार्ट 3 में है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक जो अनुच्छेद है वो बात करता है किसका? मौलिक अधिकार का या मूल अधिकार का, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान है? तो देखिए, फंडामेंटल जो राइट है, ये लागू करने का अधिकार किसके पास है? तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो ये करता है मौलिक अधिकार के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो देखिए, जो 6 तरह का हम लोग देखे थे, 6 तरह का मौलिक अधिकार हम लोग को दिया गया है, या 6 तरह का मौलिक अधिकार का मेंशन है हमारे संविधान में। तो उसमें अगर हम समानता की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक जो अनुच्छेद है वो मेंशन क्या किया गया है? समानता का अधिकार, ठीक है। तो देखिए, 14 आर्टिकल क्या कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 17 नंबर में, ठीक है। 17 नंबर क्या कहता है? अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत को उन्मूलन का पूरा विस्तार दिया गया है। 18 क्या है? एवोल्यूशन ऑफ टाइटल है। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, जैसे किसी को भारत रत्न मिल गया है तो वो अपने नाम के पहले भारत रत्न नहीं लगा सकता है। तो इस तरह से जो समानता का अधिकार का जो मेंशन किया गया है हमारे संविधान में, वो आर्टिकल या अनुच्छेद 14 से 18 तक मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? तो देखिए, अभी ये बात कहते हैं हम, आर्टिकल या अनुच्छेद 14 में ये कहा गया है कि विधि के समक्ष, विधि मतलब लॉ के तहत सभी क्या है? समान है। तो ये मेंशन है आर्टिकल 14 में, ठीक है। तो कितने आर्टिकल समानता का अधिकार से रिलेटेड है? 14, 15, 16, 17 और 18। तो 5 तरह के जो आर्टिकल है ये समानता के अधिकार से संबंध रखता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किन अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो ये देखिए, ये करता है 14 तथा 16 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। समान काम के लिए समान वेतन का जो मौलिक अधिकार प्रदान किया गया हमारे संविधान द्वारा, वो अनुच्छेद 14 तथा 16 में ये बात मेंशन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा एक लोक नियोजन, ठीक है, लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है?
मतलब सभी नागरिकों को समान रूप से समानता की गारंटी देता है। तो ये अनुच्छेद है कितना, 16(1) एंड 16(2) में ये बात मेंशन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 है, जो अनटचेबिलिटी अगर कोई मानता है तो ये क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, अनुच्छेद 18 का संबंध है। तो देखिए उपाधि के अंत से, उपाधि के अंत से, ये भी समानता का एक अधिकार है, उपाधियों के अंत से, जिसको बोलते हैं एबोलिशन ऑफ टाइटल। मतलब कि किसी को अगर भारत रत्न मिला है तो वो अपने नाम से पहले भारत रत्न नहीं लगा सकते हैं, या कोई भी ऐसा प्राइज़ या कोई भी ऐसा अवार्ड मिला है तो उसको नाम से पहले नहीं लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 19। ठीक है, अगर कोई पूछ दे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये है अनुच्छेद 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है। यहाँ प्रावधान लिखा गया है, सॉरी, तो प्रत्यक्ष रूप से क्या है, प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित की गई है? तो ये है अनुच्छेद 19A के तहत। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता, ये आप याद रखिए, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन से अनुच्छेद है? तो 19A संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो ये है अनुच्छेद या आर्टिकल 20C में ये बात मेंशन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये है आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21 में ये बात मेंशन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति अगर कोई विदेश जाता है तो उसके अधिकार को संरक्षण करता है, आर्टिकल 21। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चे के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो ये बच्चे के विरुद्ध जो शोषण होता है उसके विरुद्ध जो प्रावधान है आर्टिकल 24 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का संरक्षण या कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मौलिक अधिकार का संरक्षण या फिर कह सकते हैं कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट किसे कहा जाता है? तो ये है जुडिशरी सिस्टम जो हमारे इंडिया के है या न्यायपालिका, इसको कहा जाता है कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। आप देखिए यहाँ पे एक लाइन देख लेते हैं हम लोग। देखिए रिट्स जो जारी करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों रिट्स जारी करता है। आखिर ये रिट्स हाई क्या? तो रिट्स तब जारी किया जाता है जब किसी भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार हनन होता है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास पावर होता है कि रिट्स जारी करके उसके मौलिक अधिकार जो हनन हो रहा है उसको बचाए। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करता है, किस लिए? मौलिक अधिकार को हनन हो रहा है तो उसको बचाने के लिए। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है रिट्स अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो। ठीक है, चलिए अगर या किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंच सकता है। तो इसी अनुच्छेद को हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहते हैं? हृदय एवं आत्मा। ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जिसको पर्सनल फ्रीडम भी कहते हैं के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है? तो देखिए याचिका दायर की जाती है मतलब रिट्स की बात हो रही है। तो हम लोग आगे जब वीडियो बनाएंगे टॉपिक वाइज तो उसमें देख लेंगे कि रिट्स कितने तरह के होते हैं, कब कौन से रिट्स जारी किया जाता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के तहत, तो वो बाद में देखेंगे। अगर किसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता या पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सा रिट्स जारी किया जाता है? तो ये है बंदी प्रत्याक्षीकरण, जिसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संसद को
संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर हुआ? तो देखिए, पहले जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम में मौलिक अधिकार में संशोधन करने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन जब केशवानंदन भारती बनाम केरल वाद हुआ 1973 में, तब से क्या हो गया, ये संशोधन लायक हो गया। तब से मतलब क्या कि इसको संशोधन किया जा सकता है, मतलब इसको चेंज किया जा सकता है कुछ पॉइंट को, जो कि आज के दौर को लेकर कोई ऐसा पॉइंट जो सूटेबल नहीं है तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, पार्लियामेंट में संशोधन कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार जो हुआ कब से, केशवानंदन भारती बनाम केरल जब वाद हुआ था, केस हुआ था 1973 में, तब से ये प्रावधान आया। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर केवल संवैधानिक अधिकार बनाया गया? तो देखिए, पहले जैसे अभी हम लोग स्टार्टिंग में बात किए थे कि टोटल 7 प्रकार के हम लोग को मौलिक अधिकार थे, बट एक अधिकार हटा दिया गया है। तो अब वर्तमान में 6 तरह का मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान में यहाँ के नागरिकों के लिए। तो इसमें एक संशोधन हुआ था, 44 संशोधन हुआ था, 44वें संशोधन 1978 में हुआ था, जिसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी, जिसके तहत क्या हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था और ये एक वैधानिक अधिकार में रख दिया गया था। तब से हमारे संविधान में जो है 6 टाइप का या 6 तरह का मौलिक अधिकार है। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 तरह का। और 1978 से पहले कितने थे? 7 तरह के, क्योंकि यहाँ पे एक अधिकार थे राइट टू प्रॉपर्टी, ये था उस टाइम में, लेकिन 78 में हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान के कौन से अनुच्छेद को बदलाव किया? देखिए, अभी हाल ही में EWS आया था, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो एक आया था, जिसमें 10% या कुछ ऐसा कहा था कि आरक्षण देने वाला है। तो क्या चीज़ को, कौन से अनुच्छेद को छेड़खानी करके ये बदलाव लाया गया था? तो ये लाया गया था 15(6) और 16(6) को बदलाव करके ये लाया गया था। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और जो भी हम टॉपिक की बात की, जैसे फंडामेंटल राइट होता क्या है, इसका हम टॉपिक वाइज वीडियो लाने वाले हैं। पॉलिटी का, जो पॉलिटी में कुछ टॉपिक है वो वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग को ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। जैसे अभी हम लोग रिट्स की बात किए, रिट्स जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, तो इसका हम टॉपिक वाइज वीडियो लेंगे, तो उसमें सारी बात आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आज का सेशन यही ख़त्म होता है। थैंक यू। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू।